पीएफ डीलिंक की फैसिलिटी आने के बाद में एक मेंबर का ये सवाल है कि सर जी हमने गलती से अपनी गलत आईडी को डीलिंक कर दिया है और अब हम उसे वापस से जोड़ कैसे सकते हैं। उसके अंदर अगर कुछ बैलेंस था तो क्या वो हमें वापस मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पीएफ ऑफिस ने जब ये एसओपी बनाई है उसके अंदर इसका क्लियर कट आंसर दिया है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट होने के नाते आप लोगों को डीलिंकिंग के बारे में और बहुत सारे अदर टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पे बताता आया हूँ। ये नंबर 1 चैनल है पीएफ के बारे में। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो ज़रूरत की वीडियो है वो देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा नंबर व्हाट्सएप पे दिया है तो लोग मेरे को अजीब अजीब से अलग अलग सिचुएशंस भेजते हैं। उसी में एक सिचुएशन मेरे सामने आई जहाँ पे मेंबर ने कहा जी हमने गलती से एक मेंबर आईडी को डीलिंक कर दिया और हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अब हम उस कंपनी को वापस से जोड़ना चाहते हैं। तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आपने ऐसा किया तो, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप एक आईडी को डीलिंक करते हैं तो आप उस आईडी को दोबारा से ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्लियर कट हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब ये शुरुआत में ऑप्शन आया था तो ये वाला नोट नहीं दिया जाता था। बहुत सारे कलाकार लोगों ने ट्रायल बेसिस करने के लिए ये काम कर दिया। उसके बाद पीएफ ऑफिस ने ये नोट ऐड कर दिया। इस नोट के ऐड करने के बाद भी लोगों को जल्दी है या क्या है पता नहीं, लोग देखते नहीं है पढ़ते नहीं है और लोगों ने ऐसा काम कर दिया जहाँ पे बाय मिस्टेक या ट्रायल बेसिस पे करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। कहा जा रहा है एक बार अनुरोध स्वीकार हो जाने के बाद में मेंबर आईडी को डीलिंक कर दिया जाता है तो उपलब्ध धनराशि मतलब जो उसमें बैलेंस होगा वो जब्त कर ली जाती है, फॉरफिट कर लिया जाएगा और जो मेंबर आईडी है उसको दोबारा लिंक नहीं किया जा सकता है। क्लियर कट लिखा है कि हम इसे दोबारा लिंक नहीं करेंगे। इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, मेंबर आईडी कैन नॉट बी लिंक्ड। अब इसमें और क्या सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ सिचुएशन दो हो सकती है। एक सिचुएशन ये है कि आपने जो आईडी डीलिंक करी उसमें पैसा जमा नहीं था, उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं था तो आपने इमीडिएटली उसको डीलिंक करके हटा दिया, ठीक है। अगर इमीडिएटली डीलिंक करके हटा दिया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो आप अपने कंपनी के हाथ पैर जोड़ लीजिए कि जी हमने गलती से उस आईडी को हटा दिया है, डीलिंक कर दिया है, आप हमारी एक नई मेंबर आईडी बना दीजिए। उस पुरानी आईडी को नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपकी एक नई आईडी को बना के जोड़ा जा सकता है। नई आईडी बना के जोड़ दी जाए और जो आप आगे नौकरी करेंगे वो नौकरी के पैसे उसके अंदर ऐड हो जाएं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने आईडी में जो है कुछ पैसा है उसमें, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने से कम का। अगर 6 महीने से कम का पैसा है, आपने गलती से उसे डीलिंग करने के लिए लगा दिया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर क्या करेगा, आप एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि जी हमने गलती से डीलिंग की रिक्वेस्ट लगा दी है, आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए। वो एम्प्लॉयर उसे रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने पे एम्प्लॉयर को रिमार्क देना होता है। एम्प्लॉयर को क्या करना होता है, रिमार्क। रिमार्क मतलब वहाँ पे वो नोट करता है कि भाई हम किस वजह से इसको पास या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है कि जब एम्प्लॉयर जब उसको देखेगा तो वहाँ रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन है और अप्रूव करने का भी। और रिमार्क में उसको लिख देना है कि ये मेंबर ने गलती से आईडी डीलिंक कर दी है, काइंडली इसको डीलिंक ना किया जाए। ऐसा रिमार्क वो नॉर्मल अपनी 2-4 लाइन में लिख सकता है, 2 लाइन में, जितना भी यहाँ अल्फ़ाबेट अलाउ करें उतने में लिख सकता है। ये रिक्वेस्ट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में पीएफ अधिकारी के पास जाएगी। पीएफ अधिकारी के पास जाएगी, वो देख लेगा कि भाई ये रिमार्क लिखा गया है कि गलती से रिजेक्ट हुआ है। साथ में ही उसको ये भी नज़र आता है कि इसमें कितने महीने के कंट्रीब्यूशन आए हैं, वो देख सकते हैं। जैसे आप वेजेस मंथ देख रहे हैं ना, तो यहाँ वेजेस मंथ देख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि आप
आपकी कंपनी अगर उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो पीएफ अधिकारी उसको देख लेगा और फिर वो उसे रिजेक्ट कर देगा। और जो आपकी आईडी लगी हुई है, जो अभी डीलिंक के लिए आपने इनिशिएट कर दी है, वो आपकी नहीं हटेगी, वो वैसी की वैसी रह जाएगी और उसके पैसे भी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपकी मेंबर आईडी भी बच जाएगी। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो और पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग हो गया तो आप वहां जा सकते हैं, आप जाके बता सकते हैं। वैसे तो कंपनी वाला यहाँ रिमार्क लिख देगा, इतना ही काफ़ी होगा, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा इसमें क्यूरियोसिटी हो तो आप वहाँ पीएफ ऑफिस में जाके अपनी बात बता सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन थी, मैंने गलती से अप्लाई कर दिया, या जो भी आप रीज़न बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। मैंने आपको जो बताया है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मैंने यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों तक तभी पहुंचेगी जब आप इस चैनल को बड़ा करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जैसे मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पे आपको फ्री में एडवाइस देता हूँ यूट्यूब पे, और 1-to-1 अगर कंसल्ट करेंगे तो फीस पे करके आप मुझे व्हाट्सएप में भी 1-to-1, गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।